हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिवी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम यूपी टेट और एसएससी में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो ध्यान दीजिए बेटा, क्या होता है पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो प्राकृतिक, ध्यान देना बेटा, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ठीक है, ध्यान से, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने से प्राप्त समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो W बराबर जो हमारा होगा वो होगा बेटा 0। देखो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो। क्या बात समझ में आई? ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। अब इसमें क्या है, यहां से देखना, ये हमारा इतना प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक। ये हमारा है प्राकृतिक संख्या और ये हमारा क्या है? शून्य। ठीक है, क्या है? शून्य। तो परिभाषा समझना कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने से, शून्य ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें शून्य को मिलाने से प्राप्त समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये अब पूरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर हम कहेंगे बेटा 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब इसमें नोट करके ध्यान देना। नोट नंबर 1, आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी इसमें देख लीजिए, सबसे छोटा क्या है? शून्य। तो यहां पर हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा बेटा? शून्य। कोई दिक्कत? नंबर 2, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे छोटी प्राकृतिक नहीं, पूर्ण संख्या। सबसे, यहां पर पूर्ण होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ध्यान देना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या होगा? शून्य होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है बेटा? अपरिभाषित। ठीक है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट समझना। जैसे अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है बेटा? अपरिभाषित या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला आपसे पूछा जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या, ध्यान देना, ये देख लो, सभी प्राकृतिक संख्या, ये सभी प्राकृतिक हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान देना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो देख लीजिए, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है और ये 0 अलग कर दिया। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर नंबर 4 पॉइंट, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है।
अब अगर आपसे ये कहा जाता, जैसे पूछ लिया जाता क्या सभी, यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं एन आपका जो होगा बेटा वो 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन ये होगा। तो आपसे कहा गया क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो सभी, ये देख लो, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है और यहाँ जीरो है। तो यहाँ पर जीरो को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब यहां पर लिख लेंगे लास्ट पॉइंट, शून्य, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर शेष सभी, शेष सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये तो सच है, लेकिन कौन सी नहीं होती है ये हमने लिख दिया कि शून्य को छोड़कर, शून्य को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ध्यान देना है। अब यहां पर ऐसे कर लो, ये जितनी भी पूर्ण संख्याएं ये आपकी लिखी हुई हैं, ये पूर्ण संख्या है, ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्या क्या है? अगर हम शून्य को छोड़ दिया जाए तो जो भी बचेगा ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। तो शून्य पूर्ण संख्या है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत है तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, जो भी दिक्कत है, नहीं समझ में आए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।